आज से 5000 साल पहले महाभारत काल में अनेकों प्रकार के विमान का जिक्र मिलता है। लेकिन इससे भी पहले रामायण काल में बताया गया एक ऐसा विमान था जिसकी कल्पना महाभारत काल ने भी नहीं की थी। ऐसा विमान रामायण काल में था जिसके बारे में जानकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो सकते हैं। यह है रामायण का पुष्पक विमान। यह विमान स्वचालित विमान था जिसका आह्वान करते ही यह प्रकट हो जाता था और इसे चलाने वाले के मन के मुताबिक उस स्थान पर चंद मिनटों में ही पहुंच जाया करता। यह विमान मन की गति यानी मन के नियंत्रण से चलता था। इस विमान में इसे चलाने वाले के मन के मुताबिक ही उड़ने, रुकने, तेज व धीमी गति जैसी सुविधा मौजूद थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे। इन 4 हवाई अड्डों में से एक का नाम असान गोड़ा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था, जबकि अन्य 3 हवाई अड्डे गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वरियापोला सुरक्षित बच गए थे। इसी पुष्पक विमान का उपयोग कर लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया था। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम सीता, लक्ष्मण तथा अन्य अपने सहयोगियों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान पहले कुबेर के पास था, लेकिन रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक इसे हासिल कर लिया था। मान्यता है कि पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने बनाई और निर्माण एवं साज सज्जा भगवान विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। इसी से वह देव शिल्पी भी कहलाए। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में विश्वकर्मा निर्मित अनेक विमानों का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि शिल्पाचार्य विश्वकर्मा ने ब्रह्मदेव के लिए दिव्य पुष्पक विमान की रचना की थी। पुष्पक की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो। यह सोने से बना हुआ था और इसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। इस विमान में कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और तरह तरह के सुंदर पुष्प लगे हुए थे। इन फूलों के कारण पुष्पक ऐसा दिखता मानो किसी पर्वत पर अलग अलग वृक्ष लगे हों और उनमें रंग बिरंगे सुंदर पुष्प लगे हों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान विस्तृत विवरण बताया गया है। उस काल में अन्य सभी देवताओं के बड़े बड़े और दिव्य विमानों में भी सबसे अधिक आदर और सम्मान पुष्पक विमान को ही दिया जाता था। इस विमान में तरह तरह के रत्नों से कई प्रकार के पक्षी और अलग अलग प्रजातियों के सर्प बने हुए थे। पुष्पक में अच्छी प्रजाति के घोड़े भी बनाए गए थे। पुष्पक को प्राचीन समय का सर्वश्रेष्ठ विमान माना जाता है। पुष्पक में कई ऐसी विशेषताएं थी जो अन्य किसी देवताओं के विमान में नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि उस काल में ऐसे बहुत से यान थे जो ईंधन से चलते थे और इन यानों में ईंधन के लिए सूरजमुखी के पौधों से तेल निकाला जाता था। ठीक उसी तरह जिस तरह अमेरिका में वर्तमान में जेट्रोफा नामक खास पौधे से पेट्रोल निकाला जाता है। इन विमानों में 3 पहिए वाले विमान, त्रिभुजाकार के विमान और 3 मंजिल वाले विमानों का विशेष उल्लेख मिलता है। उल्लेखित विमानों में से अधिकतर विमानों के निर्माण का श्रेय जुड़वा भाइयों अश्वनी कुमारों को जाता है। इन विमानों का निर्माण सोना, चांदी और लोहे का प्रयोग कर किया जाता था। प्राचीन समय में पुष्पक विमान के अलावा भी उस समय हवाई यात्रा के लिए कई विमान मौजूद थे। उदाहरण के लिए अग्निहोत्र नामक विमान में 2 इंजन का इस्तेमाल होता था। वहीं हस्ती नामक विमान में 2 या 2 से अधिक इंजनों का प्रयोग होता था। त्रिताला नामक विमान में 3 मंजिलें थी तो दूसरी ओर जलयान भी हुआ करते थे जो जल में तैरने के साथ साथ हवा में भी उड़ा करते थे। सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ में इन सभी विमानों के संबंध में ऐतिहासिक और विशिष्ट जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के 225 से भी ज्यादा पदों में विमानों के निर्माण, विमानों की गति, उड़ान की विधि के बारे में विस्तृत रूप में लिखा गया है। इस विमान के अंदर नीलम से बना हुआ एक सिंहासन था जिस पर विशिष्ट व्यक्ति बैठते थे। पुष्पक विमान अपनी डिजाइन के कारण न सिर्फ पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में सक्षम था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी पुष्पक विमान को आसानी के साथ ले जाया जा सकता था। पुष्पक विमान मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया था। पुष्पक विमान एक लड़ाकू विमान था। वह वायु और अग्नि की ऊर्जा से उड़ान भरता था।
बहुत ही सुंदर तरीके से निर्मित पुष्पक विमान में विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया गया था। इस विमान पर सुंदर सरोवर के चित्र बनाए गए थे। साथ ही विभिन्न रत्नों की चमक से प्रकाशमान यह विमान आधुनिक विमानों के समान ही था, लेकिन इसका निर्माण और बनावट अद्भुत थी, जिसकी कल्पना करना भी आज के समय में संभव नहीं है। प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध करने के बाद पुष्पक विमान की पूजा की और इसे पुनः कुबेर जी को सौंप दिया। पुष्पक विमान अभी कहाँ है, इसके संबंध में कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान में एक 5000 साल पुराना विमान का अवशेष मिला है, जिसके संबंध में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यही रामायण कालीन पुष्पक विमान हो सकता है।